नमस्कार दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में इन तमाम पदों पे बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो सकी है। तो इसमें नया अपडेट क्या निकल कर आया है, अब कब से आवेदन शुरू होगा, चाहे आप ड्रेसर की बात करें, चाहे वो फार्मासिस्ट की बात करें या तमाम पदों की बात करें, आपको तमाम जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं कि अब इसमें नया अपडेट क्या निकल कर आया है और आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने चाहिए। चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस से हैं, चाहे आप ईबीसी हैं, एससी है, एसटी है, दिव्यांग है या फिर आप बिहार से बाहर के हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने चाहिए ताकि जैसे ही आवेदन शुरू हो आप आवेदन करके तैयारी में लग जाए। ऐसा ना हो कि फॉर्म निकले तो फिर आप जो है ब्लॉक में जाए और डॉक्यूमेंट्स बनवाए। तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अब जो है इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको सभी पोस्टों के बारे में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ आपको तैयारी कैसे की जाती है, तैयारी कैसे होगी, तमाम जानकारी भी यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ देखिए आज के न्यूज़पेपर का खबर देखिए। एक सवाल आप लोगों का है कि जो है केवल न्यूज़ में ही बहाली निकल कर आ रही है, रियल में बहाली निकल कर नहीं आ रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं ये आपका जो सवाल बिल्कुल उचित है कि न्यूज़ में तो बार बार छप जाता है, एक ही बात को बार बार छपा जाता है। देखिए आज का ये न्यूज़ में आपको बता रहा हूं, आज भी यही बात कही गई है कि जो है बीटीएससी को अधियाचना भेजा जा चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नए साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में बम्पर बहालियों का दौर, यानी आप देखेंगे सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। अब में भी जो है आपको जनवरी में फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो सकेगा। किन किन पदों पर ऑनलाइन शुरू होगा इसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर देंगे। यहाँ देखिए बिहार में जो कहा गया है कि नए साल में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बम्पर बहालियों का दौर शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग के तहत 40,000 से अधिक पदों पर नई नियुक्ति होनी है। इस वर्ष के अंतिम माह तक यानी इस दिसंबर तक जो है नियुक्तियों का अंतिम रूप देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा रहा है। ये बात बिल्कुल सच भी है, इस बात को आप लोग मानिए कि चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, इन जगहों से फाइल निकलकर बीटीएससी को पहुंच चुकी है। और आपको पता है बीटीएससी का जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग जो है कोई भी जानकारी के लिए यहाँ पे भी आप विजिट करते रह सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके जो है आपको खबरें निकल कर आती रहती है और ऐसा ही खबर आपको जो है आपका जो बहाली निकलेगा ऐसे ही निकलेगा। तो मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा ही बताऊंगा। ये है बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये चलते हैं फिर से हम जो है यहाँ क्या बातें कही गई आगे देखिएगा कि जो है अंतिम रूप देने में स्वास्थ्य विभाग जुटा रहा। इन नियुक्तियों में 50% पद पर आरक्षित वर्ग से भरे जाएंगे। इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस आदि का कार्य पूरा हो चुका है। 15,000 यानी देखिए 15,000 +89 जो है यहाँ पे एएनएम की नियुक्ति होनी है। बहुत अच्छी बात है, एएनएम की बहाली के बारे में बातें कही गई है। वहीं 5,000 से अधिक डॉक्टरों की, 3,000 से अधिक फार्मासिस्ट के अलावा और भी तमाम पदों पर बहाली होने वाली है। किन किन पदों पर बहाली होगी और कितनी सीटें होगी इस चीज के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा जो बातें कही गई है, ड्रेसर को लेकर के 3,326, फार्मासिस्ट के 24 से 73, ईसीजी का 242, लैब टेक्नीशियन का जो है 2,969, एक्सरे टेक्नीशियन का 1,232, ओटी असिस्टेंट का 16 से 83, स्टाफ नर्स के 7,803, एएनएम का 15,000 +89 और जोड़ दिया गया है। डेंटल, आयुष डॉक्टर और नेत्र सहायक की भी भर्ती होगी। इसके अलावा आज एक और खबर निकल कर आई है, यहाँ पे आप देखिएगा ये भी आज का ही खबर है, ऐसा नहीं है पुराना खबर आपको बता रहा हूँ। लैब टेक्नीशियन के लिए 2,969 पदों पर जो नियुक्ति बहुत ही जल्द होगी। यहाँ पे देखिए क्या बातें कही गई। सिविल सर्जन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिथिलेश्वर कुमार ने बताया कि लैब टेक्नीशियन समेत अन्य पदों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, जल्द ही खाली पद भर दिए जाएंगे। यानी यहाँ पे जो बातें कही गई कि 2,969 पदों पे जो है बहाली बहुत ही जल्द होगी। यानी कुल मिलाकर आप समझिएगा कि बीटीएससी को जो है बोल दिया गया है कि भाई बहाली निकालो। अब बीटीएससी जो है बीटीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि कल निकालेगा, परसों निकालेगा या फिर 10-15 दिन का और समय लगेगा या फिर 1 महीने का समय लगेगा। इस बात को आप लोग समझिए, बहाली तो 100% आने वाली है, इस बात को आप लोग मान लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए कि ये एजुकेशनल एकेपी वाले भैया ने ये बात को कही थी कि बहाली आने वाली है। लेट हो रहा है थोड़ा सा, ये बात बिल्कुल सही है कि लेट हो रहा है। देखिए मैं मानता हूँ कि 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन इस तरीके से इस बहाली को पूरा किया जाए कि कोई पेपर लीक ना हो, कोई पेपर लीक ना हो, अच्छे से एजेंसी को एग्जाम्स लेने को दिया जाए कि ताकि पेपर लीक ना हो और फिर ऐसा ना हो कि एक बार निकले फॉर्म भरे फिर दोबारा वो सारी चीजें करना पड़े। और ये बात को मैं इस बात में आश्वस्त हूं कि जो है बिहार सरकार ने जो है पहले क्या किया, नियमावली बना दिया ताकि इसमें किसी तरह केस वोस भी नहीं हो, और कोई केस करेगा भी तो केस चलेगा नहीं। इसलिए बहाली पूरी होगी, अच्छी एजेंसी को दिया जाए और बहाली को जो है समय पूरा किया जाए। और बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होने वाला है, यानी 2025 में चुनाव होने वाला है। उसके पहले पहले ये जो है सितंबर अक्टूबर के पहले पहले इस भर्ती में जो नियुक्ति पत्र भी दे दिए जाएंगे। ये सारी चीजें जो जानकारी मैं आप सभी को बता रहा था। यहाँ पर एक बात और बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस चीज को यहाँ पे आप देखिएगा। लेकिन उसके पहले एक आपको और मैं सूचना दे दूं, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ड्रेसर की कर रहे हो, स्टाफ नर्स की कर रहे हो या फिर लैब टेक्नीशियन की कर रहे हो, ईसीजी, फार्मासिस्ट या फिर डेंटिस्ट, ओटी असिस्टेंट, तो आप इनके लिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप नोट्स भी ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 72 899 59 436 पे मैसेज करना होगा। आपको जो है
PDF के तौर पे जो आपको नोट्स मिल जाएंगे, किसी में 3000, किसी में 4000, किसी में 5000, इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे जिसका चार्ज होगा। ये सारी चीज़ों की मैंने आपको बता दी। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सबसे पहले देखिए UR हो, OBC हो, EBC हो, SC हो, ST हो, EWS हो, यानी इन सभी कैटेगरी को क्या कॉमन बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है सबको। यहाँ पे बता, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, ये बिहार वालों के लिए बता रहा हूँ, बिहार से जो बाहर वाले थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, आपके बारे में मैं बता दूंगा आपका कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में बता दिया मैंने, चाहे आप UR से हैं, OBC से हैं, ABC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, फिर EWS से हैं, आपको निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है। सभी को मैं बता रहा हूँ, बनवा लीजिए, डोमिसाइल बनवा लीजिए, बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी आपको। निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए। अगर आप चलिए तो सबके लिए कॉमन हो गया निवास प्रमाण पत्र सभी कैटेगरी के लिए। अगर आप EWS में आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी बनवा लेना चाहिए अब, क्योंकि अब समय खत्म हो चुका है, अब बनवा ही लीजिए। अगर आप जो है OBC EBC से आते हैं, OBC से EBC से आते हैं तो आप NCL बनवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, कई बार मैं आप लोग को बताया, आप समझिए इस बात को। कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर आप देखिए आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी भर्ती आएगी उसमें आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन आप सेंट्रल लेवल के जॉब में जाएंगे तो आपको NCL मांगा जाता है, यानी इसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है। NCL जो होता है, तो इसको आप लोग बनवा लीजिए। यहाँ देखिए SC ST के लिए जो NCL नहीं बनते, इनके लिए केवल और केवल कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो इस चीज को भी आप लोग बनवा लीजिए। यहाँ पे देखिए अब अदर स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैंने आपको बता दिया बिहार वालों के लिए कि बिहार की किसी भी कैटेगरी से है तो उस कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अब देखिए अदर स्टेट वालों के लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डोमिसाइल का, निवास का और कास्ट सर्टिफिकेट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे सीधे जनरल में जाएंगे। ये चीज हो गई। एक बात और पूछा जाता है, कई लोगों ने मुझसे पूछा क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगा? नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं लगता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जब ज्वाइनिंग होगा ना तब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये होगा जो आपको बनवाने हैं सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें मैंने बताई। अब आपके पास होने क्या चाहिए, ये तो बनवाने हैं, होने क्या चाहिए। देखिए होने क्या चाहिए इस चीज को आप देखेंगे तो आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाफ नर्स के लिए कर रहे हैं तो आपके पास GNM का होना चाहिए, GNM का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बिहार BNRC से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आप BSc नर्सिंग है तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है GNM भी आपके पास होना चाहिए। ANM है तो ANM का डिग्री होना चाहिए और ANM का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए BNRC से। ड्रेसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन का होना चाहिए। इन तमाम पदों के लिए जो अगर आप बात करें तो इन तमाम पदों का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चाहे आयुष डॉक्टर की हम बात करें, उनका भी काफी ज्यादा क्वेरी आ रही है, क्योंकि फॉर्म निकाला गया था बिहार हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत, लेकिन जो उसको रद्द कर दिया गया, तो अब कब से आवेदन शुरू हो सकेगा। चाहे वो नेत्र सहायक की भी बात हो रही है, डेंटल असिस्टेंट की भी बात हो रही है, तो इनका भी जो आवेदन आपको बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार और करना पड़ सकता है। तो ये सारी जानकारी होगी। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो एक बात कही गई थी उस चीज को भी आपको हम बता देते हैं। ये एक बार थोड़ा सा सिलेबस भी मैं आपको बताता हूँ। ड्रेसर वाला लोग काफ़ी सिलेबस पूछते हैं बार बार फ़ोन करके। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस होने वाला है आपको यही होने वाला है ड्रेसर के लिए। लाइफ साइंस में एनाटॉमी एंड जो है फिजियोलॉजी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल सोल्यूशन, एस्टरडाइलेशन, ड्रेसिंग और फार्माकोलॉजिस्ट, ये हमारे जो नोट्स है उसमें पूरा का पूरा कवर किया गया है। यहाँ देखिए, ये स्टाफ नर्स के लिए मैं बता दूँ, ये स्टाफ नर्स वाला सिलेबस है, क्योंकि जो नियमावली में जो बातें कही गई है केवल और केवल जो है GNM से ही सवाल पूछे जाएंगे, चाहे BSc नर्सिंग है। यहाँ पे देखिए, इसको भी मैंने अपने नोट्स में कवर किया है, ये समझिए इस बात को। यहाँ देखिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, तमाम जो है प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, यानी तमाम जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है हमने कवर करा है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है समय नहीं है। अब जो है आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, तैयारी में लग जाइए। नहीं तो बिहार में आप देखेंगे शिक्षा विभाग का, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल लेंगे तो शिक्षा विभाग में 2 महीने में सब कुछ हो जाता है, यानी फॉर्म भी निकल जाता है, एग्जाम भी हो जाता है। तो उस तरीके से अगर बिहार स्वास्थ्य विभाग में हो गया तो सोचिए आपको समय ही नहीं मिलेगा तैयारी करने का और डॉक्यूमेंट्स बनवाने का। तो आप सारा चीज़ ओके करके रखिए। बहाली तो आनी है, 100% आनी है, लेकिन इस बात को आप भी समझ रहे होंगे कि जो है अखबार में न्यूज़ आता है, बार बार आता है, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। तो जो है आपको बता दें कि इन तमाम पदों पे जो है बहाली होने वाली, इसमें ड्रेसर के 3326 पद होंगे और तमाम जो है मैंने आपको बता ही दिया। तो ये पूरा जानकारी है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताया कि जो है सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का मैंने लिस्ट भी बता दिया, कैटेगरी वाइज बिहार से बाहर वालों के बारे में बता दिया। अब जो है बहाली का दौर शुरू होने वाला है, इस चीज़ को आप समझिएगा, संपूर्ण जानकारी मैंने दे ही दिया। नए साल में जो है स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में जो बहाली का दौर शुरू हो जाएगा, यानी आपको जनवरी फरवरी के पहले ये सारी चीजें क्लियर होने शुरू हो जाएगा, यानी आवेदन शुरू हो जाएगा। आपको 20 से 21 दिन का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए और तमाम चीजें बताई जाएगी उस समय। और सिलेबस को लेकर और तमाम जिसका मैंने सिलेबस नहीं बताया है, आने वाले दिनों में सिलेबस बताऊंगा, तो आप सभी तैयारी कीजिए
और जो है डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। यही अपडेट है बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर के। और थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए, ताकि जो है आप सही तरीके से अपना एनर्जी का सही यूज कर सके। आप समझिएगा इस बात को जो है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती के बारे में तमाम जानकारी भी देते रहता हूँ। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।